A very good morning and Jai Hind everyone. This is going to be the session number 3 of Formula Capsule Series. ठीक है, जो इसके पहले वाला सेशन था थोड़ा सा लंबा चला गया था, जो कि मैंने ग्रेविटेशन एंड वर्क पावर एंड एनर्जी के ऊपर लिया था, क्योंकि यार सारी की सारी चीजें वहां पर बतानी पड़ी थी, इसलिए वो थोड़ा सा लंबा चला गया, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. ठीक है, स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोलते आ रहा हूं. तो यहां पर हम सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, और ऑप्टिक्स के लिए तो आप लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे. आई सॉ सम ऑफ योर कमेंट्स ऑन प्रीवियस वीडियो. तो देखो, पहले यदि मैंने बोला है ऑप्टिक्स लेकर आएंगे, डेफिनेटली यहां पर कंप्लीट करवाएंगे, और क्या यहां पर सारी चीजें, सारे फॉर्मूले यहां पर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं. सो दिस इज योर कपिल भैया. आई रियली वेलकम यू ऑल फॉर रोर इंडिया. लेट्स किल ऑल द फॉर्मुलाज टुगेदर. सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं यहां पर अपन लोग किल कर देते हैं. तो मेरी एक बात सुनो, नॉर्मली यदि अपन बात करें कि फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है और ये एक मिरर है. मैं कोई भी स्फेरिकल मिरर नहीं ले रहा हूं, बस नॉर्मली मैं मिरर ले रहा हूं. चलो अच्छा, स्फेरिकल मिरर ही ले लेते हैं. ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर है. ठीक है सर, ये कनकेव मिरर है और ये आपने बना दी प्रिंसिपल एक्सेस, यहां पर पॉलिश कर दिया, तो इससे ये भी पता चल गया कि ये फाइनली कनकेव मिरर है. अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये यदि मिरर है, ठीक है, ये यदि मिरर है, तो ये मिरर के अंदर वाला रियल वर्ल्ड नहीं है. रियल क्या है? मिरर के बाहर. ये क्या है? ये रियल वर्ल्ड है. ये रियल वर्ल्ड है. और मिरर के अंदर वाला ये क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड है. ये सारा का सारा क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड. तो यदि, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक तो रियल वर्ल्ड है और एक ये वर्चुअल वर्ल्ड है. यदि कोई इमेज मिरर के, ध्यान से सुनना, ये पीली लाइन के इधर बनती है, लेफ्ट तरफ बनती है, तो ये क्या है? ये रियल वर्ल्ड है, मतलब रियल इमेज बनेगी. यदि राइट हैंड तरफ बनती है तो ये क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अब यदि रियल हैंड तरफ, यदि यहां पर इमेज कैसी बनती है? यदि ऐसी बन जाती है, ऐसी बन जाती है, तो क्या ये सीधी है? क्या नहीं है सर, ये उल्टी है. तो उल्टी को क्या बोलेंगे? उल्टी को बोलेंगे इन्वर्टेड. ठीक है सर, ये इन्वर्टेड हो गया. और यहां पर बनी राइट हैंड तरफ, यदि ये ऐसी बन गई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इरेक्ट. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सीधी है. तो यहां पर यदि इमेज ऐसी बनेगी तो इसको इन्वर्टेड, और यहां पर बनेगी तो इरेक्ट. अब मैं एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, जो भी इमेज इरेक्ट होती है वो इन्वर्टेड भी होती है, और जो भी इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट भी होती है. सो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होंगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होंगी. रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है. ठीक है, अब यहां पर बात काय की करते हैं हम लोग. ये यहां पर क्लियरली देखो, I1 यहां पर क्या है? इन्वर्टेड है, और I2 यहां पर क्या है? इरेक्ट है. I1 यहां पर बाहर बना हुआ है इसलिए रियल है, एंड I2 यहां पर वर्चुअल है. सारी चीजें यहां पर गिवन है. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज सुनाता हूं. मतलब अब यहां पर साइन कन्वेंशन में तुम्हारे को बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है. लिटरली यहां पर साइन कन्वेंशन में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. अब यदि मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही गहरी गुफा है. ठीक है, ऐसा करके ये गुफा बनी हुई है, ऐसा करके, और बहुत ही गहरी यहां पर केव है. ठीक है, ये पूरी की पूरी केव है. अब मैंने आपसे बोला कि भाई तेरे को ये केव में जाना है, ठीक है, तेरे को ये केव में रहना है, 7-8 दिन ये केव में रहना है. पक्की बात है तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि यार केव में रहना है हमारे को. ठीक है, तो याद रखना मेरी बात, केव के केस में, मतलब केव मतलब कनकेव के केस में. कनकेव के केस में, कनकेव कैसा बनता है? ये है, ये कनकेव है, जो ऊपर बनाया था ना, ये कनकेव मिरर है. अब ये कनकेव मिरर के केस में यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा. क्यों? देखो यहां पर कनकेव के केस में यू एफ, ये दोनों के दोनों हमेशा क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे. चाहे कनकेव लेंस हो, चाहे कनकेव मिरर हो, यू हमेशा, यू और एफ हमेशा नेगेटिव रहेंगे. अब मेरी बात सुनो, अब यू एफ ये होता क्या है सीन? देखो, यू का मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. एफ का मतलब है फोकल लेंथ. ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है. ठीक है, वी का मतलब होता है इमेज का डिस्टेंस. ठीक है, इमेज का डिस्टेंस. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव रहेगा. क्यों? क्योंकि भाई मिरर के अंदर तू यहां पर ऑब्जेक्ट रखने थोड़ना जाएगा. अंदर कैसे रख दोगे? यहां पर ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर ही रखोगे ना, अंदर थोड़ी ना कि तोड़ा फोड़ी करके अंदर रखने चले गए. भाई बाहर रखोगे, तो यहां बाहर हमेशा ये लाइन बनाओ, कार्टेशियन प्लेन, यहां हमेशा नेगेटिव होती है और यहां पर पॉजिटिव, तो यू हमेशा नेगेटिव रहेगा. ठीक है, और एफ कनकेव में मैंने बताया नेगेटिव थॉट्स, तो नेगेटिव, और यहां पर कन्वेक्स में पॉजिटिव. अब सुनो, मैं एक बात बता रहा हूं, जो तुमने 6 केसेस पढ़े, जिसको भी पढ़ना है, पूरी की पूरी वीडियो यहां पर डली हुई है यूट्यूब पर, आप जाकर देख लेना. कंप्लीट ऑप्टिक्स मैंने एक सेशन में कंप्लीट कराया, जाकर देख लेना. ठीक है, आपको समथिंग ब्लैक टाइप की एक थंबनेल मिलेगी, यहां पर देखो. आप एक चीज देखो, पुराने जो कनकेव के स्टार्टिंग के कितने केस है, कनकेव के जो 5+1 केस है, जो स्टार्टिंग के 5 केस है, उसमें इमेज कहां बनती है? यहां. और जो आखिरी वाला केस रहता है उसमें यहां बनती बिहाइंड द मिरर. तो जो बाहर बनती है उसको क्या बोलोगे? रियल एंड इन्वर्टेड. और जो इधर बनेगी जो वर्चुअल. तो यहां पर इमेज का डिस्टेंस यहां पर कितना लोगे? यहां इन 5 केस में नेगेटिव आएगा, मगर बस वो एक सिंगल केस में कितना जाएगा? पॉजिटिव. इसलिए यहां पर देखो, पहले नेगेटिव है, और एक जो ऑप्शन वाला, ये जो एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या डाला हुआ है? पॉजिटिव. और कन्वेक्स में तो तुमको पता ही है इमेज कहां पर बनेगी? बिहाइंड द मिरर, तो हमेशा पॉजिटिव होगा. अब देखो, यदि जो फोकल लेंथ है उसका डबल क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो जो फोकल लेंथ होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी. तो वही यहां पर माइनस और यहां पर प्लस. हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, यार ऑब्जेक्ट को कभी उल्टा थोड़ा ना रखेंगे, वो तो हमेशा सीधा रखा जाता है. तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. हाइट की बात चल रही है, हाइट यदि ऐसी होगी तो पॉजिटिव, हाइट यदि ऐसी नीचे होगी
नीचे होगी तो नेगेटिव। अब हाइट ऑफ द इमेज आप देखो, स्टार्टिंग की 5 कनकेव के केस में नेगेटिव बनती है, मगर एक एक्सेप्शनल केस में सीधी बन जाती है, इरेक्ट बन जाती है। अब यदि कन्वेक्स की बात करेंगे तो कन्वेक्स में सीन क्या रहता है, कन्वेक्स में सभी में इरेक्ट बनती है। समझ में आया? तो बढ़िया तरीके से मैंने आपको याद करवा दिया। इसके बाद दोबारा देखना, इसको रिवाइंड करके, कभी जीवन में साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होगे। फिर आता है मिरर फॉर्मूला, जो कि हमको रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बीच में आता है प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये सभी ये मिरर फॉर्मूला है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में बताने से पहले तुमको मैग्निफिकेशन के बारे में बताऊंगा। देखो कोई भी स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन क्या है कि कभी भी कोई इमेज बन रही है ना, वो ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में कितनी बड़ी बन रही है ना, कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन रही है, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी भी मैं साइज बोलूंगा ना, कभी भी साइज होता है, साइज का मतलब क्या होता है, हाइट। साइज का मतलब होता है हाइट। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट, अब फोकस काय के ऊपर करना है, इमेज के ऊपर फोकस करना है, तो इमेज ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मगर सर मैग्निफिकेशन तो ऐसे भी बता सकते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है और उससे इमेज की कितनी दूरी है, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है और उसके कंटेक्स्ट में मिरर से इमेज की कितनी दूरी। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम लोग u और v के रेफरेंस में भी बता सकते हैं। ये हो जाएगा -v/u, यहां माइनस लग जाता है। तो कैसे, देखो कंप्लीट फॉर्मूला देखो। पहला फॉर्मूला है m इज इक्वल टू hi/ho और दूसरा है m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, अब यहां पर केस क्या है, जब m तुम्हारा 1 के बराबर हुआ तो जो इमेज है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। जब m लेस देन 1 हुआ तो हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब m ग्रेटर देन 1 हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मगर मेरी बात सुनना, यहां पर यदि मैं तुमसे बोलूं कि m तुम्हारा है -2, m तुम्हारा -2 है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर m इज लेस देन 1, तो इमेज कैसी बनेगी, हाइट ऑफ द इमेज पहले आएगा, इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर फोकस करना है सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैग्नीट्यूड क्या है, m मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड है 2, तो 2 के हिसाब से ये जो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यदि बड़ा है तो यहां पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखना इसको, ठीक है। तो भैया फिर ये साइन क्या बताते हैं, साइन ये बताते हैं माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इनडायरेक्ट। क्या लेंस में भी सेम है? हाँ जी, लेंस में भी सेम है। मैग्निफिकेशन हर जगह सेम रहता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या पता चलता है, जो m का मैग्नीट्यूड है वो बताता है साइज, और m का जो यहां पर साइन है वो क्या बताता है, साइन बताता है नेचर। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह है कि जो रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो दूसरे मीडियम में जो चेंज आ रहा है, कितनी डेविएट हो रही है, उसका एक्चुअली में जो मेजरमेंट होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है। अब सुनो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम उसकी वेलोसिटी होगी। भाई जितना देखो उसके अंदर जितना कठोर प्रेजेंट है, जैसे ये एक मीडियम है, एक में बस इतने मीडियम प्रेजेंट है, इतने पार्टिकल्स, और एक में इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यदि मैं बोलूं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब यहां पर स्पीड लाइट की कम होगी और यहां पर स्पीड लाइट की ज्यादा होगी, मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ठीक है सर, ओके गॉट इट, ठीक है, ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब यदि मैं बोलूं कि कोई लाइट रे, ठीक है, कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, पहले तो ये बोलना 2/1, ये वाला पहले लिखाएगा, ठीक है, याद रखना ये वाला पहले लिखाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अभी आपने पढ़ा था इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/v2 अपॉन 1/v1। बिल्कुल, तो सीधा ऐसे लिखो ना v2। अब फाइनल आप क्या लिख सकते हो उसको, ये जो पूरा सीन है ये किसके बराबर होगा, ये 1/2 इज इक्वल टू μ2 μ1 इज इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। ये फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर देखो ये फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही सेम चीज से आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, मगर यहां पर क्या होता है, एक मीडियम क्या हो जाता है, वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल, है ना। ये फॉर्मूला याद करना कर सकते हो, मगर मैं स्टूडेंट को क्या बोलता हूं कि जो ऊपर वाली चीज है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आप ये चीज ऑटोमेटिकली निकाल लोगे यदि वो आता है तो, ठीक है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और इट इज डायमेंशनलेस। अब यहां पर देखो इसके क्वेश्चन में 3 डाल दिए, इनको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऊपर वाले तो इजीली मिल जाते हैं, ये सवाल अच्छे हैं, ठीक है। जाना, इनको प्रैक्टिस करना सेशन देखने के बाद और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब यहां पर देखो कई बार क्या होता है कि आप खड़े हुए हो और यहां पर क्या होता है, जो रियल डेप्थ है फिश की वो कितनी है, इतनी, मतलब इतनी दिख रही है, मतलब रियल गहराई इतनी है, मगर वो तुमको थोड़ी उठी हुई दिख रही है, तो ये अपरेंट डेप्थ है। तो आपको यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करना, रियल डेप्थ, मतलब जितनी रियल डेप्थ है उसको डिवाइड करना अपरेंट वेट में, अपरेंट डेप्थ आएगा भैया, अपरेंट डेप्थ, ठीक है, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सर। यदि यहां पर रियल डेप्थ कितनी है,
20 मीटर है ना, और रियल मतलब 20 मीटर है। यहाँ पर रुको मैं को लेके, यदि यहां पर अपरेंट 20 मीटर है और एक्चुअल डेप्थ कितनी है 40 मीटर, तो क्या करोगे 40/20 कितना आ जाएगा 2 आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। लेंस फॉर्मूला में कुछ नहीं, यहां पर माइनस आ जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ठीक है। अब लेंस में मैग्निफिकेशन का क्या, देखो जो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट इज गोइंग टू बी द सेम। मगर ये जो v/u है ना, यहां पर पॉजिटिव हो जाता है, माइनस मतलब ये तो सेम रहेगा, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इनडायरेक्ट, बस इसमें चेंज आता है, बस इसमें। ये क्या है, ऊपर वाला हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब पावर की बात करें, आखिरी पावर आता है। देखो पावर का मतलब कि कितना वो कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, मगर ये मीटर में। पावर इज इक्वल टू 100/f जब सेंटीमीटर, मतलब कि जब फोकल लेंथ को मीटर में पुट करोगे तो ये फॉर्मूला, जब फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में पुट करोगे तो ये फॉर्मूला, बस। ठीक है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, बस। और क्या, उसी से तो बन रही है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू, सबको प्लस कर देना, P1 P2 प्लस P3 यदि एडेड है तो। अब मैग्निफिकेशन का कंबाइंड क्या होगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 जितने भी होंगे। ठीक है। अब डिस्पर्जन देखो, ये मैंने चीज बताई थी, देखो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, जैसे रेड लाइट, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और वो सबसे कम क्या होगी, डेविएट होगी, वो सबसे कम क्या होगी, डेविएट होगी। तो बस ये फॉर्मूले हैं, याद कर लो इनको। ठीक है। सो दैट वाज द ओवरऑल द टाइम टेबल। फॉर्मूला 1 कैप्सूल कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट, 3 भी कंप्लीट, कल आपको 4 मिल जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और हमारा साउंड एंड वेव्स, सब सारे फॉर्मूले में यहां पर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। हमारा मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेशन आज शाम को डलेगा भाई, आज शाम को डलेगा। पूरे प्रैक्टिस जो मैंने पीडीएफ करवाई है ना, सारे पीवाईक्यू मैंने इवन ND1 2024 के भी करवा दिए। ये सारे सेशन होंगे एक वीक में, 10 अगस्त तक आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। सो जेंटलमैन, इट वाज नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।